के पड़ोसी देश। भारत का स्थलीय सीमा कितना है? भारत की स्थलीय सीमा देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। अब भारत के स्थलीय सीमा पर कितने देश स्थित है? तो 7 देश स्थित है। कौन कौन सा है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान हो गया, और एक बांग्लादेश, फिर म्यांमार हो गया, चीन हो गया। ये 7 देश स्थलीय सीमा है। ये भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबा। दूसरा है भारत की स्थलीय सीमा और कितने देश स्थित है? 7 देश स्थित है। चलो देखते हैं कि कौन कौन है। पहला नंबर, इसको फिगर से बात करते हैं। भारत के मानचित्र से पूरा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, चलो छोटा मोटा बात है। ये भारत है, ये इधर ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ये है पाकिस्तान, ये क्या है पाकिस्तान, और ये है अफगानिस्तान। ये ऊपर में चीन है, ये नेपाल है, और ये यहाँ पर है जो भूटान है, इधर म्यांमार है, और ये यहाँ पर बांग्लादेश, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी। बॉल खराब हो गया। इधर देखो,
तो कितना हो गया, कितने देश हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश और एक चीन हो गया। बनेगा पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन हो गया 3, नेपाल 4 हो गया, भूटान 5 हो गया और म्यांमार 6 हो गया और बांग्लादेश 7 हो गया। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और इधर में अरब सागर है, पश्चिम में अरब ये सागर है और ये श्रीलंका है। श्रीलंका है जो जलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा कहाँ है, तो स्थलीय सीमा जहाँ जमीन होगा वहाँ स्थलीय सीमा, और जहाँ पर समुद्र होगा वहाँ तटीय सीमा। तटीय सीमा इसका आगे बताएंगे। तो तटीय सीमा यहाँ से इधर सब क्या है, तटीय सीमा। और इधर हम बात कर दें स्थलीय सीमा, जहाँ जमीन है वहाँ पर स्थलीय सीमा, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इस 7 देशों जो स्थलीय सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये श्रीलंका, ये श्रीलंका जो जलीय सीमा है, ये श्रीलंका क्या है, जलीय सीमा है। और एक स्थलीय जलीय सीमा हो गया, यहाँ पर मालदीव है, यहाँ पर मालदीव है, बंगाल की खाड़ी। तो स्थलीय सीमा कितने देश, 7 देश है, कौन कौन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, एक म्यांमार, एक चीन, ये है 7 देश। अब इसके साथ याद कैसे करने का ट्रिक है, भूल जाएगा तो ट्रिक याद कैसे रहेगा, तो बचपन में एम बी, में हटा देंगे, एम बी और ये कर देंगे, मतलब बस से बांग्लादेश हो जाएगा, बस से बांग्लादेश, 4 से चीन हो जाएगा, 4 से चीन हो जाएगा, 5 से पाकिस्तान, 9 से नेपाल हो जाएगा, एम से म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार, 20 से भूटान हो जाएगा, और ए से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। साफ कैसे आते, बचपन में एम बी है, तो मैं हटा देंगे, बचपन एम बी है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा, मतलब कितना इसका लंबाई है, तो 4,096 किलोमीटर है। चीन का बात करेंगे तो चीन का कितना है, तो चीन का 3488 किलोमीटर है, दूसरे नंबर पर है। तीसरा पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर। म्यांमार कहें तो 1643 किलोमीटर हो जाएगा। भूटान हो जाएगा 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। सबसे अधिक, मतलब कहेंगे सबसे अधिक सीमा किसका है, तो बांग्लादेश का सबसे अधिक सीमा। सबसे कम कहेंगे सीमा तो किसका, तो अफगानिस्तान का। लिख लें, सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा वाला देश कौन सा है, कहेंगे भारत का पड़ोसी कौन सा देश है जो सबसे कम सीमा है, तो कौन, अफगानिस्तान। और सबसे ज़्यादा किसका है, तो बांग्लादेश का। तो सबसे कम सीमा वाला, वहाँ सबसे अधिक लिखा जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, सर्वाधिक लिख लें, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा किसका है, तो बांग्लादेश का। इसको अफगानिस्तान का सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा कितना है, 106 किलोमीटर। और पाकिस्तान का 496 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का, सबसे कम अफगानिस्तान। फिर बांग्लादेश के बाद कौन है, चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार, भूटान और फिर अफगानिस्तान। चलो
अब देखते हैं कि कौन सा देश के साथ भारत के कौन कौन सा राज्य उसका सीमा से साझा करता है। जैसे पाकिस्तान पहले लेते हैं। पाकिस्तान 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 के साथ भारत के 3 राज्य उसके सीमा से साझा करता है और 2 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश 2 करता है। यूनियन टेरेटरी मतलब इसमें कह सकते हैं कि 3 राज्य करता है। 3 राज्य करता है। कौन कौन सा है तो इधर बोलेंगे पंजाब फिर है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। तो ये है पंजाब राजस्थान और एक गुजरात। पंजाब फिर राजस्थान और फिर गुजरात। सबसे लंबी सीमा इसमें से किसको कहता है? राजस्थान का सबसे लंबी सीमा है। 2 यूटी है, यूनियन टेरेटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश 2 है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी सीमा किसका है? तो लंबी सीमा इतने में से किसका है? कहेंगे राजस्थान का। पूरा सीमा का राजस्थान का सबसे लंबी सीमा है। राजस्थान का सबसे लंबी सीमा है। पाकिस्तान का बोल सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो पाकिस्तान का जो सबसे लंबी नदी सिंधु नदी। पाकिस्तान का सबसे लंबी नदी कौन सा? तो सिंधु नदी। पाकिस्तान का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो केटू है। ऊंचा चोटी। पाकिस्तान का सबसे ऊंचा चोटी केटू। ये पाकिस्तान में पाकिस्तान का सबसे लंबी नदी पूछते थे सिंधु नदी। पाकिस्तान का सबसे ऊंचा चोटी केटू हो गया। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद। राजधानी कहाँ? इस्लामाबाद। मुद्रा क्या है? मतलब कहेंगे मुद्रा। पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया। और वो सब तो फिर राष्ट्रीय फाइल ये सब तो याद कर लेना। वो सब कोई इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो रहेगा उसको उस पर लिख लेंगे। दूसरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की ये यहाँ से दिया। अफगानिस्तान के साथ कौन सा थे? एक लद्दाख है इसके साथ। लद्दाख जो यूनियन टेरेटरी है। एक यूनियन टेरेटरी अफगानिस्तान के साथ भारत का एक है जो यूनियन टेरेटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश एक है सिर्फ लद्दाख। तो सबसे लंबी सीमा लद्दाख का रहेगा। इसी बात करें कि सबसे अफगानिस्तान का सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? लंबी नदी तो हेलमंद नदी बोलते हैं। हेलमंद
पाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी है और यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा? तो अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा चोटी सिकरन पर्वत सबसे ये ऊंचा चोटी है। सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी है। लद्दाख का मतलब अफगानिस्तान का सबसे लद्दाख करता है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है। मुद्रा की बात किया जाए अफगानिस्तान का मुद्रा, तो यहाँ का मुद्रा हो जाएगा अफगानी रुपया। अब इसको मिटाते हैं। तीसरा में लेते नेपाल। नेपाल के साथ 5 राज्य, नेपाल के साथ कितने राज्य टच करो? तो 5 राज्य। यहाँ से लिख लेते हैं कि जगह पर 5 राज्य। नेपाल के साथ कितने राज्य टच करेगा? भारत के कितने राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन कौन सा है? उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और एक सिक्किम हो जाएगा। 5 राज्य। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, एक है सिक्किम। सबसे लंबी सीमा किसका हो जाएगा? लंबी सीमा तो बिहार का हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा बिहार का। नेपाल के साथ 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। लंबी सीमा बिहार का है। और इसके साथ नेपाल का कहेंगे सबसे लंबा नदी कौन सा? सबसे लंबी नदी कौन सा? लंबी नदी कर्णाली नदी। नेपाल का सबसे लंबी नदी तो कर्णाली नदी है। नेपाल का सबसे ऊंचा चोटी तो नेपाल का सबसे ऊंचा चोटी है जो माउंट एवरेस्ट है। नेपाल का सबसे लंबी कर्णाली नदी है
और नेपाल का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू। काठमांडू नेपाल का नेपाल का रुपया क्या है, मतलब मुद्रा क्या है? नेपाल का मुद्रा क्या है? राजधानी काठमांडू। मुद्रा यहाँ का है नेपाल का नेपाली रुपया। देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान पाक के बीच सीमा को क्या कहते हैं? जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। इसको ड्रॉ कब किया गया था? तो 1893। पाकिस्तान के यहाँ पे लिख देते हैं, पाकिस्तान के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा? भारत और पाक के बीच सीमा रेखा को, सीमा को रेड क्लिक रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भारत आज़ाद हुआ तब जो रेखा खींचा गया था उसको क्या नाम दिया गया? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ। इसका ड्रॉ कब किया गया था? तो 1947 में। नेपाल का नेपाली रुपया काठमांडू, इसका राजधानी काठमांडू। और कुछ पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य हैं उसके सीमा से साझा करते हैं। 4 राज्य कौन कौन सा करें? तो अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर पश्चिम बंगाल। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और एक हो गया सिक्किम। सबसे लंबी सीमा किसका हो जाएगा? तो लंबी सीमा असम का हो जाएगा। असम का सबसे लंबी सीमा। भूटान का सबसे लंबी नदी, तो भूटान का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भूटान का सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा मानस नदी। मानस नदी हो जाएगा। भूटान का सबसे ऊंचा चोटी, तो भूटान का जो सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा वो गंगा खैर पुंग
सुन, गंगा खार पुनसुन। बोलेंगे भूटान का सबसे लंबी नदी कौन सा? तो मानस नदी। भूटान का सबसे ऊंचा चोटी गंगा खार पुनसुन। भूटान का राजधानी कहाँ है? तो राजधानी, भूटान का राजधानी थिम्पू। मुद्रा यहाँ का क्या है? भूटान का मुद्रा, भूटान का मुद्रा, यहाँ का मुद्रा है नगुल्ट्रम, नगुल्ट्रम। भूटान का मुद्रा क्या है? तो लगुल्ट्रम, नगुल्ट्रम बोलते हैं, नगुल्ट्रम। पचमा, पाँचवा बांग्लादेश, बांग्लादेश। पाँचवा बांग्लादेश, बांग्लादेश को देखेंगे। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य जो उसके सीमा से साझा करता है। 5 राज्य, 5 राज्य। पहला असम, असम, मेघालय, असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम और एक त्रिपुरा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, एक पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये है जो 5 राज्य है जो सीमा साझा किसके? बांग्लादेश के साथ रखना है। और सबसे लंबी सीमा क्या है? सबसे लंबी सीमा तो पश्चिम बंगाल को आ जाएगा। सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो जमुना नदी। जमुना नदी को यहीं कहते हैं ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश का सबसे लंबी नदी। जमुना एवं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो कोकोराडम, कोकोराडम सबसे ऊंचा चोटी। तो कोकोराडम, कोकोराडम। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश का मुद्रा, तो मुद्रा की बात करें, मुद्रा तो हो जाएगा टाका, टाका। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और एक पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और इसका कहेंगे सबसे लंबी नदी तो जमुना या ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है बांग्लादेश का। और सबसे ऊंचा चोटी कहेंगे तो कोकोराडम है, सबसे ऊंचा चोटी बांग्लादेश का है। और फिर उसके साथ कहेंगे बांग्लादेश का बला और राजधानी का है ढाका। बांग्लादेश का मुद्रा कहते हैं टाका, टाका।
म्यांमार। म्यांमार के साथ 4 राज्य आएगा। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ये 4 है। अरुणाचल प्रदेश के कितने राज्य? 4 राज्य। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम। सबसे लंबी सीमा किसका? मिजोरम। सबसे लंबी सीमा मिजोरम का। म्यांमार का सबसे लंबी नदी कहेंगे तो कौन सा है? म्यांमार का सबसे लंबी नदी इरावती। म्यांमार का सबसे लंबी नदी इरावती नदी। लंबी नदी इरावती नदी। म्यांमार का सबसे लंबी नदी इरावती नदी और म्यांमार का सबसे ऊंचा चोटी तो यहाँ का सबसे जो ऊंचा चोटी हो जाएगा खकाबो राजी। खकाबो राजी। तो सबसे लंबी नदी राप्ती नदी है, सबसे ऊंचा चोटी खकाबो राजी। म्यांमार का राजधानी कहाँ है? नहीं पे दो राजधानी। म्यांमार का राजधानी कहाँ है? तो नहीं पे दो। मुद्रा यहाँ का बात करें मुद्रा, तो म्यांमार का जो मुद्रा है, म्यांमार क्यात, म्यांमार क्यात। चलो 7वां, एक बचा हुआ है चीन के साथ 4 राज्य हैं। चीन के साथ 4 राज्य भारत का जो उस पर सीमा से साझा करता है। कौन कौन सा? एगो ईटी आता है लद्दाख, इसके साथ आएगा चीन के साथ। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उधर से अरुणाचल प्रदेश, ये 4 हो गया। और एगो ईटी है जो लद्दाख, 4 राज्य हो गया। कौन कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन का एक यूटी है, चीन के साथ एक यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश एक है लद्दाख। लंबी सीमा का है, लंबी सीमा लद्दाख के हो जाएगा। चलो लंबी नदी यहाँ कर देते हैं। लद्दाख का सबसे लंबी सीमा है, याद ऐसे ही लिखते नहीं है उसको। तो लद्दाख का सबसे लंबी सीमा कहेंगे इसका। चीन की सबसे लंबी सीमा तो कौन है? लद्दाख है। और यहाँ पर सबसे लंबी नदी
लंबी लंबी नदी। तो चीन का सबसे लंबी नदी यांगसी नदी। यांगसी यांगजी नदी बोलते हैं। चीन का सबसे ऊंचा चोटी जो चेमालुंगा, माउंट एवरेस्ट का ही कहते हैं चेमालुंगा। जब नेपाल में उसको क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। नेपाल का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट का हिस्सा जो चीन के बॉर्डर पर सर करता है, उसको इन लोग चीन है जो चीन वाला, उन लोग क्या कहता है उसे, माउंट एवरेस्ट का ही चेमालुंगा कहते हैं। चेमालुंगा चेमालुंगा सबसे लंबी ऊंचा चोटी, ऊंचा चोटी चेमालुंगा। चेमालुंगा। तो 4 राज्य चीन के साथ कितने, 4 राज्य है। कौन कौन सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एक वीटी जो लद्दाख है, सबसे लंबी सीमा लद्दाख के लगता है। और इसको बात करें कि चीन का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो चीन का जो सबसे यांगजी नदी है। और सबसे ऊंचा चोटी बात कर दिया जो चेमालुंगा, माउंट एवरेस्ट का चेमालुंगा, माउंट एवरेस्ट का माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट का हिस्सा है चेमालुंगा। अगली है तीन देशों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य और केंद्र शासित बताओ। जो मतलब 3 देशों के साथ, जो भारत का राज्य है जो 3 देश के साथ सीमा साझा करता, तो देखते हैं। पहला नंबर लद्दाख, किसको साथ करेगा, राज्य और केंद्र शासित। लद्दाख क्या केंद्र शासित प्रदेश है। एक पाकिस्तान के साथ करेगा, फिर अफगानिस्तान के साथ करेगा, एक चीन के साथ करेगा। तो एक पाकिस्तान, डायरेक्ट लिखते हैं पाक के बाद क्या बोले, अफगानिस्तान और फिर एक चीन। दूसरा एक सिक्किम नेपाल के साथ, भूटान के साथ और एक चाइना के साथ करता है। नेपाल, फिर हो गया भूटान, फिर एक हो गया चीन। तीसरा एक लेते हैं पश्चिम बंगाल के साथ भी, पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश आता है और नेपाल और भूटान आ जाएगा। बांग्लादेश हो गया, फिर नेपाल हो गया और भूटान हो गया।
चौथा एक अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन कौन सा देश इसके सीमा से साझा करता है? तो इसके साथ करता है, एक तो आ जाएगा म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार के बाद आ जाएगा फिर चीन आ जाएगा और फिर एक भूटान आ जाएगा। भूटान, भूटान नीचे इधर से आता है, भूटान मतलब इधर नीचे नहीं बोला, जैसे यहाँ पर है नेपाल है, नेपाल के सिक्किम है, सिक्किम के बाद ये भूटान है ना, भूटान है, तब भूटान इधर से भी आ जाएगा और इधर से फिर म्यांमार आ जाएगा और फिर एक ऊपर में चीन है तो भी आ जाएगा। तो भूटान हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया। पांच राज्य ऐसा है जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, न ही तटीय सीमा। ना तो इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा है न ही तटीय सीमा। कौन कितने राज्य है इसमें? 5 राज्य हैं। कौन कौन? पहला में हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा में है हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया तेलंगाना।